सुनिए, मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपके कानों में चुभेगी, आपके दिल में गुस्सा जगा देगी और आप सोचेंगे कि ये क्या बकवास है। लेकिन अगर आपने इसे एक बार गहराई से समझ लिया, सच में समझ लिया, तो आपकी जिंदगी की हर एक परिस्थिति, हर एक रिश्ता, हर एक पैसा जो आपकी जेब में आता है या जाता है, वो सब आपके कंट्रोल में आ जाएगा और आप खुद अपनी जिंदगी के मालिक बन जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपने खुद बनाया है? हाँ, बिल्कुल खुद बनाया है। और अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं, ये तो किस्मत है, ये तो हालात हैं, तो रुकिए, क्योंकि अगले 12 मिनट में मैं आपको वो राज खोलने जा रहा हूं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। आप अपनी जिंदगी के खुद निर्माता हैं। हर एक चीज जो आपके साथ हो रही है, हर एक परिस्थिति जिसमें आप फंसे हुए हैं, हर एक रिश्ता जो टूटा है या बना है, हर एक पैसा जो आपकी जेब में आया है या चला गया है, ये सब आपने खुद रचा है। और नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जानबूझकर किया, बल्कि आपने अनजाने में अपनी सोच से, अपनी मान्यताओं से, अपनी कल्पना से ये सब बनाया है। 20वीं सदी में एक इंसान हुआ था जिसका नाम था नेविल गोडार्ड। वो कोई साधारण मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थे। वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं थे जो आपको सिर्फ अच्छा महसूस कराने के लिए मीठी मीठी बातें सुनाते, बल्कि नेविल गोडार्ड वो इंसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में इस सच्चाई को जिया, परखा और फिर पूरी दुनिया को बताया कि असलियत वो नहीं है जो आपकी आंखों के सामने दिख रही है। असलियत वो है जो आपके दिमाग के अंदर चल रही है। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ विश करने की बात है, तो रुकिए, क्योंकि असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो नहीं है जो आपको सिखाया गया है। और अगले कुछ मिनट में मैं आपको वो सच बताऊंगा जिसे जानकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, हर कोई इसकी बात करता है। विश करो, चाहो, मांगो और आपको मिल जाएगा। पूरी दुनिया इस फॉर्मूले को बेच रही है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर ये इतना आसान है तो फिर हर कोई अमीर क्यों नहीं है, हर कोई खुश क्यों नहीं है, हर कोई सफल क्यों नहीं है? क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सिखाया गया है वो अधूरा है। सच कहूं तो वो गलत है। और नेविल गोडार्ड ने यही बताया। उन्होंने कहा कि आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता, आप जो मानते हैं वही आपको मिलता है। इस फर्क को समझिए। जब आप किसी चीज को चाहते हैं तो आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है। जब आप कहते हैं मुझे प्यार चाहिए, तो आप मान रहे हैं कि आपकी जिंदगी में प्यार नहीं है। जब आप कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, तो आप मान रहे हैं कि आप गरीब हैं। और ये कायनात, ये ब्रह्मांड, ये जो भी ताकत है, वो आपकी चाहत का जवाब नहीं देती, वो आपकी मान्यता का जवाब देती है। कायनात एक आईना है, वो आपको वही दिखाती है जो आप पहले से मान चुके हैं। अगर आप मान रहे हैं कि आप कमजोर हैं, तो दुनिया आपको ऐसे हालात देगी जो आपकी कमजोरी को साबित करें। अगर आप मान रहे हैं कि आप अकेले हैं, तो दुनिया आपको अकेलेपन के अनुभव देगी। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो रुकिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आपकी जेब में पैसा अपने आप आने लगेगा, बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के। लेकिन अगर आप मान लें कि आप ताकतवर हैं, अगर आप मान लें कि आपकी जिंदगी में प्रेम और समृद्धि पहले से मौजूद है, तो कायनात को मजबूरन आपको वैसे ही अनुभव देने पड़ेंगे। नेविल गोडार्ड ने इसे एक नाम दिया, द लॉ ऑफ एजम्पशन, यानी मान्यता का नियम। आप वो बनते हैं जो आप मानते हैं, आप वही पाते हैं जिसे आप पहले से अपना मान चुके हैं। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे संभव है? ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई तर्क है, कोई विज्ञान है? हाँ दोस्तों, है, और बहुत गहरा विज्ञान है। आपके दिमाग में एक सिस्टम है जिसे वैज्ञानिक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसे RAS भी कहते हैं। ये आपके दिमाग का गेटकीपर है। हर पल आपके चारों ओर लाखों करोड़ों सूचनाएं हैं, आवाजें, रंग, गंध, स्पर्श, तापमान, अनगिनत चीजें। अगर आपका दिमाग इन सबको एक साथ प्रोसेस करने लगे तो आप पागल हो जाएंगे। इसलिए आपका RAS क्या करता है? वो इन सब में से केवल उन चीजों को आपके ध्यान में लाता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और कैसे तय होता है कि क्या महत्वपूर्ण है? आपकी मान्यताओं से, आपकी एजम्पशन से। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वो चीज अचानक हर जगह दिखने लगती है? ये कोई जादू नहीं है, ये आपका दिमाग है जो आपको वो दिखा रहा है जो आप मान चुके हैं। आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी खास रंग की कार खरीदने का सोचते हैं तो अचानक सड़क पर हर तरफ वही रंग की कारें दिखने लगती हैं?
क्या वो कारें अचानक आसमान से टपक पड़ी? नहीं, वो पहले भी वहीं थी। बस आपका आरएस अब उन्हें महत्वपूर्ण मान चुका है, इसलिए आपको दिखा रहा है। यही बात आपकी पूरी जिंदगी पर लागू होती है। अगर आप मान चुके हैं कि दुनिया एक खतरनाक जगह है, तो आपका आरएस आपको हर जगह खतरे दिखाएगा। अगर आप मान चुके हैं कि लोग धोखेबाज हैं, तो आपका दिमाग आपको सिर्फ धोखेबाज लोग ही दिखाएगा। भले ही आपके आसपास अच्छे लोग भी हों, लेकिन आपका दिमाग उन्हें फिल्टर कर देगा, क्योंकि वो आपकी मान्यता से मेल नहीं खाते। ये एक खतरनाक चक्र है। आप कुछ मानते हैं, फिर आपका दिमाग आपको सिर्फ वही चीजें दिखाता है जो उस मान्यता को साबित करती हैं, और फिर आप और पक्के हो जाते हैं कि आपकी मान्यता सही है, और इस तरह ये चक्र चलता रहता है। नेविल गोडार्ड ने कहा कि इस चक्र को तोड़ने का केवल एक रास्ता है, अपनी मान्यता को बदलो। अब सवाल यह है कि जब चारों ओर का वातावरण आपकी पुरानी मान्यता को ही साबित कर रहा हो, तो आप एक नई मान्यता कैसे अपनाएंगे? यहीं पर नेविल गोडार्ड की असली ताकत आती है, और अगले कुछ मिनट में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यहीं पर नेविल गोडार्ड की असली ताकत आती है। यहीं पर वो एक टीचर से माइंड मैजिशियन बन जाते हैं। उनका जवाब था कल्पना, इमेजिनेशन। बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? कल्पना की दुनिया में मत रहो, हकीकत में आओ, दिवा स्वप्न देखना बंद करो, असली दुनिया में जियो। और हम धीरे धीरे अपनी कल्पना की ताकत को मार देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जो हमारी असलियत को बदल सकती है। नेविल गोडार्ड ने कहा कि ये जो दुनिया आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये असली दुनिया नहीं है। ये तो बस आपकी पुरानी कल्पनाओं का प्रतिबिंब है। ये आपके भूतकाल की मान्यताओं का परिणाम है। असली दुनिया तो आपके अंदर है, आपकी कल्पना में है, आपकी चेतना में है। दोस्तों, अब मैं आपको वो सबसे ताकतवर तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप अपनी ड्रीम लाइफ को सच कर सकते हैं, और वो है अपनी आंखें बंद करके उस फीलिंग को जीना जो आपको तब होगी जब आपका सपना पूरा हो चुका होगा। और आज का विज्ञान इसे साबित कर रहा है। न्यूरोसाइंस की रिसर्च बताती है कि जब आप अपनी आंखें बंद करके किसी चीज की जोरदार कल्पना करते हैं, तो आपके दिमाग में वही न्यूरल पाथवे एक्टिवेट होते हैं जो सच में उस चीज को अनुभव करने पर होते हैं। आपका दिमाग कल्पना और असलियत में फर्क नहीं कर पाता। अगर आप जोरदार तरीके से कल्पना करते हैं कि आप एक बीच पर हैं, आप समंदर की लहरों को छू रहे हैं, ठंडी हवा को महसूस कर रहे हैं, तो आपके दिमाग के लिए ये उतना ही असली है जितना कि सच में बीच पर होना। यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़े एथलीट विजुअलाइजेशन करते हैं। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी सैकड़ों बार अपनी आंखों के अंदर खुद को जीतते हुए देखते हैं। वो महसूस करते हैं कि जीतने पर कैसा लगेगा। वो अपनी मांसपेशियों को, अपने दिमाग को उस जीत के लिए तैयार कर लेते हैं, भले ही असली रेस अभी बाकी हो। तो अब सवाल ये है कि आप इसे कैसे करेंगे? आप अपनी जिंदगी को कैसे बदलेंगे? पहला कदम है अपनी मान्यताओं को पहचानो। जरा रुकिए और देखिए कि आप अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, लोगों के बारे में क्या मानते हैं। क्या आप मानते हैं कि जिंदगी संघर्ष है? क्या आप मानते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है? इन मान्यताओं को पहचानो और समझो कि यही आपकी असलियत को बना रही है। दूसरा कदम है एक नई मान्यता चुनो। तय करो कि आप क्या बनना चाहते हैं, और फिर उसे सच मान लो, भले ही आपकी बाहरी परिस्थितियां कुछ और कह रही हों। आप अंदर से ये मान लो कि आप वही हैं जो आप बनना चाहते हैं। तीसरा कदम है रोज कल्पना करो। हर दिन कुछ मिनट निकालो और अपनी आंखें बंद करके अपने आप को उस स्थिति में देखो जहां आप पहुंचना चाहते हैं। सिर्फ देखो ही नहीं, महसूस भी करो। उन इमोशंस में डूबो। जितना ज्यादा आप महसूस करेंगे, उतना जल्दी आपका दिमाग उसे असलियत मान लेगा। दोस्तों, आज से ही, अभी से ही एक नई कल्पना शुरू करो। एक नया सपना देखो और उस सपने को इतनी शिद्दत से जियो कि वो सपना नहीं रहे, आपकी सच्चाई बन जाए। क्योंकि अंत में आप वही हैं जो आप अपने आप को मानते हैं, और ये कायनात आपकी हर मान्यता को सच साबित करने के लिए तैयार बैठी है। अपनी नई मान्यता आज से शुरू करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट में बताएं